नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर अब जीतन राम मांझी का गुस्सा फूट गया है। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को स्वार्थी बता दिया है और स्वार्थी किस मामले में बताया है ये भी आपको हम बताते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, सुप्रीम फैसले पर चिराग पासवान ने आपत्ति जाहिर की, यहाँ तक कह दिया कि उनकी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी और कोटे में कोटा मामले को लेकर सवाल उठाएगी और सुप्रीम कोर्ट को कहेगी कि आप इस पर सोच विचार कीजिए और फैसला बदल दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जब से चिराग पासवान ने आपत्ति जाहिर की है, तभी से कहा यह जा रहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि एनडीए में शामिल जदयू और भाजपा एक तरफ से आरक्षण मामले का विरोध नहीं जता रही है, लेकिन चिराग पासवान साफ तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम अर्जी दाखिल करेंगे। और इसी पर अब जीतन राम मांझी का रिएक्शन सामने आया है। उसके पहले जीतन राम मांझी के बेटे का रिएक्शन सामने आया था, लेकिन सुनिए कि जीतन राम मांझी से जब सवाल किया जाता है कि आपके ही गठबंधन के लोग या फिर बाकी और भी कई लोग हैं जो आरक्षण मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि वो जो भी लोग हैं वो स्वार्थी लोग हैं। सुनिए आगे रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने। देखिए, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना मना है। हिंदुस्तान आस्था का देश है। यहाँ मिट्टी को भी भगवान मानते हैं और किसी मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को और आध्यात्मिक लोगों के बारे में कहना क्या है। इसलिए अगर कोई किसी के बारे में ऑब्जेक्शन करता है वो गलत है। सबका अपना अपना आस्था है, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी में अलग अलग दल लग गए हैं, आपकी पार्टी भी लगी है, रांची में भी बैठक हुआ, क्या स्वाभाविक है। जो पहलवान है अखाड़ा में धूरी नहीं लपटेगा, नहीं घुलटेगा तो पहलवान कैसा है। उसी प्रकार से राजनीतिक दल अपना अपना कसरत करता है। हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी कल रांची में अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किया और आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि ये प्रथम बार 15 राज्यों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और हर तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसमें ये भी संकल्प है कि हम बिहार का चुनाव, झारखंड का चुनाव भी लड़ेंगे, उपचुनाव भी लड़ेंगे। अब ये सब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आरक्षण की बात हुई, चिराग पासवान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। किसी का एसटी में वर्गीकरण हो रहा है, क्रिमिलेयर को लेकर के वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, छुआछूत अभी भी तो नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है। भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियाँ, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने।